मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। फिर आप एक बार जो है ना अगेन मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है। देन उसके बाद जो है मैं माई चैट ऑफ कर दूंगा। और जब पूरी क्लास हो जाए बता दूं। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो फिर मैं चैट ओपन कर दूंगा, आप उसमें जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमियर खान से है। ट्रेडिंग करते हुए 3 साल का अरसा हो चुका है और इस 3 साल के अरसे में अच्छा कमाया भी है, अच्छा गवाया भी है। एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल प्रॉफिट्स में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीखा समझा, काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो फेस भी किया। उन सब के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन ऐसी है कि फ़ैन हूँ ट्रेडिंग का। बिजनेस से ज़ाहिर सी बात है, बिजनेस किसको अच्छा नहीं लगता। जब करना आ जाता है तो बिजनेस से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपको पता है आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन के ऊपर है। और इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है सिस्टम को शुरू करने से पहले, या इसमें जो है वो काम का आगाज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने करना क्या है और असल में आप कर क्या रहे हैं, आपको पता भी है कि ये काम है क्या। शुरू जो है ना पीडीएफ के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं जो है वो आपको कंसेप्चुअली अपनी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि ये फील्ड है क्या, बनी कैसे, शुरू कैसे हुई, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कोई भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में डिफरेंट मुल्क हैं। ठीक है। हर मुल्क के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज काम कर रही होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान में भी डिफरेंट ब्रांड्स काम कर रहे हैं। ठीक है। अब डिफरेंट ब्रांड्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास यूनिलीवर है। ठीक है। हमारे पास जेडीडब्ल्यू शुगर मिल है, हमारे पास एंग्रो है, एफएफसी है, पीआईए है। ठीक है। इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनके अपने शेयर्स होते हैं। ठीक है। यानी कि इनके एक शेयर की फिर एक वैल्यू होती है कि इतनी अमाउंट का इनका एक शेयर मिलता है। ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, उन शेयर्स को लेते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उन शेयर्स को लेकर रख लेते हैं, कल को उन शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाती है तो उनको फायदा होता है, नीचे आती है तो उन्हें नुकसान होता है। इस चीज को शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होती है ये हर मुल्क की अपनी अपनी होती है। ठीक है। और उस मुल्क के या तो बड़ी आबादी वाले शहर के नाम से जानी जाती है या फिर उस मुल्क के कैपिटल के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान का बड़ी आबादी वाला शहर और हमारा पुराना कैपिटल कराची था, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कराची में है, कराची स्टॉक मार्केट के नाम से।
ठीक है। इसी तरह इंडिया की मुंबई स्टॉक मार्केट, जापान की टोक्यो स्टॉक मार्केट, अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक मार्केट, एंड फर्दर ऑन हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट्स हैं। ठीक है। उन स्टॉक मार्केट्स में किस चीज के ऊपर बाय सेल होती है? उस मुल्क के अंदर जो ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं उनके शेयर्स के ऊपर। ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होती है। अब हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट होती है। ठीक है, मैंने अभी नाम भी लिए। जब ये स्टॉक मार्केट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल लेवल पे बाय एंड सेल करती हैं या लेन देन करती हैं, इस चीज को जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, या इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है। फॉरेन का FOR, एक्सचेंज का EX, शॉर्ट फॉर्म में इसको फॉरेक्स कहते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और फॉरेक्स बोलने में भी मसला होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में FX भी कहते हैं। ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट्स आपस में इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन करती हैं। ठीक है। इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में FX भी कहते हैं, फॉरेक्स भी कहते हैं। ठीक है। फॉरेक्स में किस चीज का लेन देन होता है फॉरेक्स में? तो फॉरेक्स में हमारे पास आ जाती है मेजर करेंसीज जिस पे हम बाय एंड सेल करते हैं। नंबर 1, डॉलर, येन, पाउंड, यूरो। ठीक है। सबसे पहले जो है वो मेजर करेंसीज आती है जिन पे हम ट्रेड्स करते हैं, जिसको बाय एंड सेल करके हम प्रॉफिट्स या लॉसेस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। सबसे पहले जो इसके अंदर ट्रेड्स होती हैं वो मेजर करेंसीज के ऊपर होती हैं। नंबर 2, फॉरेक्स के अंदर और किस चीज़ों पे ट्रेड होती है? ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, उसके अलावा क्रूड ऑयल हो गया जिसे हम खाम तेल कहते हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उन पर कोई इतना ज़्यादा ट्रेड करता नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, ये मेजर चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा तीसरे नंबर पे ऐसे ब्रांड्स के शेयर्स आ जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, जो किसी एक मुल्क के नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? नंबर 1, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एप्पल, आईफोन जो है, ठीक है, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नाइकी, एडिडास, गुच्ची, सबवे। तो बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, और इनके शेयर्स के ऊपर आप बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ इस ओवरऑल को जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है कुछ प्रोसेसेस मिलेंगे देखने को, कि अगर मैं इसका रेवेन्यू आपको बताऊं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो रेवेन्यू है पर डे का, इसमें जो एक दिन की ट्रेड होती है, या एक दिन के अंदर जो इसके अंदर टोटल बाय सेल होता है या टोटल डिपॉजिट विड्रॉ होता है, वो 8.1 ट्रिलियन US डॉलर का है। ठीक है। जिसे हम पाकिस्तानी जो है वो जुबान में कहें तो 8100 अरब डॉलर जो है वो उसका सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू है। ठीक है। अब चूंकि हम रिटेलर ट्रेडर्स हैं, ठीक है, हमारे पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है कि हम मार्केट में जा सकें, तो मार्केट में इन्होंने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स मौजूद होते हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके थ्रू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करके और अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकें या अपनी अमाउंट को लॉस कर सकें। ठीक है। बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट्स दोनों होते हैं, हर चीज़ को फेस करके चलना पड़ता है। ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह काम करती है? ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें फैसिलिटेट करने के लिए एज अ ब्रिज ब्रोकर्स काम करते हैं, कि ये जो ब्रोकर होते हैं ये हमें कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। बीच में जाहिर सी बात है उनका अपना कमीशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग की अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी मौजूद है। आप अगर पुराने वक्तों में देखें तो कोई टाइम था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते होते थे। ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जब करेंसी मौजूद नहीं थी दुनिया में, लोग जब लेन देन करते थे अपना, तो चीज़ों के बदले चीज़ों का करते थे। ठीक है। यानी कि एक्सचेंज गुड्स बाय गुड्स। तो उनके पास पैसा तो था नहीं, तो कोई चीज़ दे के बदले में कोई चीज़ लेते होते थे। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने किसी दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं, तो बदले में आप उसको जो है वो एक मन दाने दे देते थे कि ये लो, खाना शाना खा लेना। ठीक है। फिर उसके बाद कॉइन्स आए, फिर उसके बाद बैंकिंग नोट्स आए, फिर उसके बाद डिजिटल करेंसीज आई, फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आई। तो ये ऐसे ना दौर बदलता गया। ठीक है। तो आफ्टर ऑल कहने का मतलब है, जब हम एक चीज के बदले दूसरी चीज को देते हैं या लेते हैं, इस चीज को ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक KG एप्पल की एग्जाम्पल है, और आपको मार्केट में उसका रेट सुनने को मिलता है कि 200 रुपये किलो है। ठीक है। आप जब मार्केट में जाते हैं,
आपके सामने वो फ्रूट पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि भाई ये मुझे 1 किलो दे दो, वो कहते हैं ठीक है मैं 1 किलो सेब आपको देता हूँ, बदले में 200 रुपये, 200 रुपये लूंगा। ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर दुकानदार अपनी तरफ आएंगे तो आप कहते हैं कि मैं 200 रुपये दूंगा और जो है मैं 1 किलो सेब लूंगा। इसी चीज को बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं कि एक तरफ बायर मौजूद होता है, एक तरफ सेलर मौजूद होता है। ठीक है। इन दोनों को जो आपस में लेन देन होता है, इसी चीज को ट्रेडिंग कहते हैं। हम्म। इसमें आप गोल्ड पे भी देख लें कि मिसाल के तौर पे 12 ग्राम गोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए का है। ठीक है। तो आप जब किसी को 1 लाख रुपए देंगे तो आपको 12 ग्राम गोल्ड देगा। जब आप किसी को 12 ग्राम गोल्ड देंगे वो बदले में आपको 1 लाख रुपए देगा। ठीक है। आपको जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये है, इसमें अहम बात ये है कि मार्केट की कंडीशन के मुताबिक ये जो पेयर्स होते हैं, आपने देखा ना, एप्पल की एग्जांपल दी, साथ पीकेआर की एग्जांपल दी, फिर गोल्ड की एग्जांपल दी, साथ पीकेआर की एग्जांपल दी। ठीक है। नीचे डॉलर की एग्जांपल भी है कि 180 रुपए का फॉर एग्जांपल डॉलर है, तो आप 180 देंगे, 1 डॉलर लेंगे, 1 डॉलर देंगे तो 180 लेंगे। ठीक है। इसी एक्सचेंज को ट्रेडिंग कहते हैं। अब ना, फॉरेक्स के अंदर इन चीजों के पेयर्स बनते हैं कि किसके बदले हम क्या ले रहे हैं या किसके बदले हम क्या दे रहे हैं। ठीक है। आप ट्रेडिंग के अंदर अक्सर लोगों को देखते होंगे कि वो चार्ट्स खोल के बैठे होते हैं, ग्राफ्स देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ना एक करेंसी या एक पेयर लिखा होता है। ठीक है। उस पेयर का मतलब हम समझ जाते हैं कि बेसिकली ये किस चीज का ग्राफ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एप्पल और पीकेआर नजर आ रहा है। ठीक है। अगर मैं मार्केटिंग ग्राफ देखूंगा, मैं देखूंगा एप्पल की प्राइस क्या चल रही है, एप्पल की मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। मार्केट में शॉर्ट है तो ये महंगा होगा, मार्केट में ये बहुत ज्यादा है तो ये सस्ता हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो इसी तरीके से ऊपर नीचे होता रहेगा, और उसको देख के जो है मैं आइडिया लगाऊंगा कि मुझे आगे जो है वो इसको बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग में। जब आप बाय करते हो तो प्राइस के ऊपर जाने पे आपको फायदा, प्राइस के नीचे आने पे नुकसान होता है। जब आप सेल करते हो तो प्राइस के नीचे आने पे फायदा, ऊपर जाने पे नुकसान होता है। ठीक है। इसी चीज को जो है वो ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पेयर नजर आ रहा होगा, एप्पल ओवर पीकेआर। सादा लफ्जों में समझाऊंगा, एप्पल ओवर पीकेआर लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज की प्राइस ऊपर जाएगी तो दूसरे की प्राइस ऑटोमेटिकली, उसकी दूसरे की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे एप्पल है, सेब है, मार्केट में इसकी सप्लाई कम है। ठीक है। आना बंद हो गया, इसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो एप्पल इसका मतलब शॉर्ट है। तो दूसरी तरफ बदले में पीकेआर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि वो सेब जो है जो 200 रुपये किलो मिल रहा था, अगर मार्केट में शॉर्ट हुआ तो 300 रुपये किलो मिलेगा। मिलेगा 1 किलो ही, लेकिन प्राइस बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो डिमांड एंड सप्लाई है, कि वो पीछे से आ कितना रहा है, प्रोडक्शन उसकी कितनी है, उसके मुताबिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर है, डॉलर ओवर पीकेआर है। डॉलर क्यों महंगा होता है? जब पीकेआर कमजोर होता है। और डॉलर जब स्ट्रांग होता है तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी इसकी ऑपोजिट करेंसीज होती हैं जिसके साथ इसका पेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती हैं। ठीक है। तो सादा लफ्जों में, जब आपको पेयर नजर आए तो पेयर का मतलब ये है कि जब एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की गिरेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो ट्रेडिंग का कंसेप्ट आपको मिल गया होगा, ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है। फॉरेक्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फॉरेक्स क्या होती है, किस तरह जो है वो इंटरनेशनली हम चीज़ों के अंदर बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है। और इसका रेवेन्यू भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास अहम चीज़ है, ट्रेडिंग में कौन लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग बनी किन के लिए है, और बनी है तो क्यों बनी है, बनी है तो कब बनी है। 90s से पहले की बात है कि ट्रेडिंग किसी टाइम पे कॉल्स के ऊपर हुआ करती थी या पर्चियों के ऊपर हुआ करती थी। अगर आपने हर्षद मेहता का सीजन देखा है तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है। तो उन टाइम्स पे बेसिकली जो ट्रेडिंग बनाई गई थी वो बनाई गई थी बैंक्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने फंड को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। अब ट्रेडिंग का मैंने असूल आपको पहले बता दिया कि ट्रेडिंग में एक तरफ अगर आपको फायदा है तो दूसरी तरफ किसी का नुकसान है। आपको अगर कोई चीज आ रही है तो दूसरी तरफ किसी के हाथ से जा रही है। इसी तरह अगर आपके हाथ से जा रही है तो दूसरी तरफ किसी को मिल रही है। ठीक है। यानी कि आपका प्रॉफिट किसी और का लॉस है और किसी और का प्रॉफिट आपका लॉस है। ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इसी तरह बैंक्स ने जो है वो इस ट्रेडिंग सिस्टम को स्टार्ट किया डिफरेंट शेयर्स के अंदर।
और डिफरेंट न्यूज़ के मुताबिक उनकी चेंजिंग्स के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। जहाँ एक बैंक को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था, वहाँ दूसरे बैंक को लॉस होता था। तो इस तरह बैंक्स जो है वो आपस में ट्रेड करते होते थे, ठीक है। फिर जो है वो रिटेल ट्रेडर्स भी आ गए, और मार्केट के अंदर जो है वो उन्होंने इन किया। अब आप और मेरे जैसे लोग भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास बड़ा फंड ना भी हो, हम फिर भी ट्रेडिंग में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में कौन कौन लोग ट्रेड्स करते हैं? बिग बैंक्स, जो बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक्स हैं, सिटी बैंक, बार्कले, जेपी मॉर्गन वगैरह, ठीक है। बिग कंपनीज आ जाती हैं, ऐसी कंपनीज जिनकी फंडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे हमारे पास एप्पल होगी, कोका कोला हो गई, इस तरह, ठीक है। गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स, जो गवर्नमेंट की जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कौमी खजाना होता है, वो भी ट्रेडिंग में लगाया जाता है ताकि उसको इंक्रीज किया जाए। इस तरह स्पेक्टेकुलर्स, ठीक है, जो हम जैसे हैं 90% लोग, ठीक है, जो अपने थोड़े थोड़े फंड डाल के पैसे को जो है वो ट्रेडिंग में डालते हैं, और उस ट्रेडिंग की मूवमेंट जो है वो हमारी वजह से हो रही होती है। आपकी आपको जो ग्राफ नजर आ रहा होता है ना, अक्सर आप देख रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पर मेरे जैसे लोग उसको बाय या सेल कर रहे हैं। जब हम बार बार, मैं बाय करता हूँ, मेरी तरह किसी और ने बाय किया, किसी और ने बाय किया, तो हम सब के बाय करने से मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरह ज्यादा लोग अगर सेल करते हैं तो सेल करने से मार्केट नीचे आती है। बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो बायर और सेलर्स की आपस में जंग है। तो जो जीतता है मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। हम्म? अगर बायर्स ताकतवर होंगे मार्केट ऊपर जाएगी, अगर बायर्स, तो सॉरी, सेलर्स जो है वो ताकतवर होंगे तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें ट्रेड्स करते हैं, और इसमें 90% जो है वो रिटेलर ट्रेडर्स हैं, यानी कि जिनके पास बड़े बड़े फंड्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड कर रहे हैं और अपना पैसा ट्रेडिंग में डाला हुआ है, और प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग से या तो कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं, ठीक है। अब मेजर करेंसीज ट्रेडिंग में जो है वो कौन कौन सी आ जाती हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया, डॉलर, येन, पाउंड, यूरो वगैरह। अब ये जो यहाँ पे आपको करेंसीज नजर आएंगे, इनका पूरा नाम नहीं लिखा होता, इनकी एक शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। जैसे यूएसडी, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहते हैं, यूरो, ठीक है, ईयूआर की सूरत में लिखा होता है, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये जीबीपी की सूरत में लिखा होता है, जापानीज येन, जेपीवाई की सूरत में। इस तरह सीएचएफ, स्विस फ्रैंक है। इसी तरह एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है। इस तरह डिफरेंट करेंसीज आपको शॉर्ट फॉर्म में नजर आएंगी, ठीक है। फिर ये कैसे नजर आएंगी? ये आपको करेंसी पेयर्स की सूरत में नजर आएंगी। अच्छा, यूरो यूएसडी, यानी कि यूरो यूएसडी का पेयर, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो यूरो वीक हो जाएगा, यूरो स्ट्रांग होगा तो डॉलर वीक हो जाएगा। इसी तरह जीबीपी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, सारे करेंसी पेयर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर इस तरह नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब एक वीक होगा दूसरा स्ट्रांग होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब मेजर करेंसीज किन को कहते हैं? मेजर करेंसीज उनको कहते हैं जिनके साथ मदर ऑफ करेंसीज लगी हुई हो। मदर ऑफ करेंसी कौन सी है? डॉलर है। हर करेंसी की माँ डॉलर है, ठीक है, क्योंकि सबसे ताकतवर डॉलर है, और हर मुल्क के अंदर मानी जानी जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है। अब जिस पेयर के अंदर डॉलर आ जाएगा उसको हम मेजर करेंसी कहेंगे, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर कहेंगे जो ट्रेडिंग के अंदर, जिसके ऊपर हम ट्रेड्स करते हैं, जिसकी मार्केट बड़ी वोलेटाइल, वोलेटाइल इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि तेजी से मूव नहीं कर रही होती, लेकिन इसकी मूवमेंट काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, तो जहां जहां यूएसडी लगेगा साथ, वो हम मेजर करेंसी में काउंट करेंगे। उसके अलावा माइनर करेंसीज वो आती हैं जिसमें यूएसडी नहीं होता, ठीक है, जैसे यूरो, जीबीपी, जेपीवाई। हर वो करेंसी जिसके साथ यूएसडी नहीं होगा उसे माइनर करेंसी कहते हैं या क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सोटिक करेंसी पेयर्स आ गए। एक्सोटिक वो करेंसीज होती है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, जैसे पीकेआर, आईएनआर, ठीक है। ये वो करेंसीज हैं जिनका स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स के अंदर कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इनको पूछता भी नहीं है कोई, तो इनको एक्सोटिक करेंसी पेयर्स कहते हैं। इनकी ना तो कोई वैल्यू है ना वर्थ है। इनके मुल्क के लिए तो इनको पता होगा, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए रुपया बड़ी कीमती चीज है, जिसके पास रुपए हैं उसको पता नहीं क्या समझते हैं हम, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स के अंदर रुपए को कुछ समझा ही नहीं जाता। आपको इस बात का पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर आगे मेजर कमोडिटीज आ गई। अब ये कमोडिटीज और स्टॉक्स जो हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है गोल्ड। गोल्ड का जो करेंसी पेयर आपको नजर आएगा वो या तो गोल्ड की सूरत में लिखा हुआ होगा, सिंपल गोल्ड लिखा हुआ होगा, या फिर आपको नजर आएगा XAU यूएसडी, ठीक है। XAU का मतलब गोल्ड होता है, और यूएसडी का मतलब डॉलर। इन दोनों के पेयर को ओवरऑल गोल्ड कहते हैं, ठीक है। XAG यूएसडी ये सिल्वर होता है। WTI और XTI ओवर यूएसडी ये क्रूड ऑयल होता है,
ठीक है। कई जगहों पे डायरेक्ट क्रूड ऑयल लिखा होता है, यूपी ऑयल या यूएस ऑयल। कई जगहों पे WTI या XTI लिखा होता है। ठीक है। फिर ये जो आगे आगे US 30, नेस्डैक, S&P 500। ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉक स्टॉक मार्केट के शेयर्स होते हैं। जिस तरह हमारी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के शेयर्स होते हैं, इस तरह ओवरऑल हमारी स्टॉक मार्केट के भी शेयर होते हैं। ठीक है। हमारे जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, जिसे हम कराची स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसके शेयर का नाम है KSE 100। ठीक है। हम उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब कि एक यूं समझे लोकल लेवल के ऊपर है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये जो है वो आज का ओवरऑल इंट्रोडक्शन था फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। मैं जो है वो चैट ओपन कर देता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस पूछिएगा टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करनी, कोई जो है वो इधर उधर वाली बात नहीं करनी, ताकि मैं मैक्सिमम मैसेजेस के जो है वो रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है। तो मैं जो है वो चैट ओपन कर देता हूँ। चैट मैंने ओपन कर दिया। अब जिसका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले। सेशन कितने टाइम का होगा? बस एंड है। अच्छा, एक भाई ने पूछा हुआ है मार्केट नीचे कब जाती है, हम बाय कब करते हैं। तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसका पर्पस पैसे कमाना है। ठीक है। और इसका पर्पस यही है कि इस टाइम मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप भी ट्रेडर हैं, आपकी तरह और भी मिलियंस के लिए तादाद में लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने दूसरे ट्रेडर्स को हराना है ताकि आप जीत जाएं और प्रॉफिट अर्न करें। नहीं तो कोई आपको हरा के जीत जाएगा। डिमांड जब ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पेट्रोल को देख लें कि पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है, लोगों को चाहिए चाहिए, तो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। जिस दिन लोग लेना छोड़ देंगे उसकी कीमत गिर जाएगी। तो जब सप्लाई ज्यादा होती है तो वैल्यू गिरती है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो वैल्यू इंक्रीज होती है। अच्छा, फॉरेक्स और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है, कौन सी ज्यादा अच्छी है? फॉरेक्स ब्रदर, मैंने अभी वेबिनार में इसकी वर्थ बताई है आपको, कि इसकी जो वर्थ है वो 8.1 ट्रिलियन US डॉलर है पर डे का इसका रेवेन्यू, एक दिन का। जबकि अगर क्रिप्टो का एक दिन का रेवेन्यू देखा जाए तो वो 38 बिलियन डॉलर है बस। ठीक है। तो क्रिप्टो की जो मार्केट है वो चेंजेबल है, एक ट्रैप है। अगर एक बिलियनियर उठ के ट्वीट कर देता है कि हाँ भी बिटकॉइन इज अ शिट कॉइन, तो आपकी मार्केट ऊपर से नीचे आगे गिर जाती है। ठीक है। तो आपका एनालिसिस जो आपने सीखा होता है सारा कुछ जो है वो साइड पे हो जाता है। तो इसलिए क्रिप्टो से ज़्यादा बेहतर फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़ा बैंक भी इस मार्केट को इतना ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। ठीक है। वो अपना सारा फंड उठा के भी डाल दे तो थोड़ी देर के लिए मार्केट उसके मुताबिक होगी, लेकिन वापस वैसे हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वेबिनार में कि 90% जो है वो हम लोग हैं। ठीक है। ये हम पे डिपेंड करते हैं हम मार्केट को कहाँ लेके जाते हैं। जितने ज्यादा लोग बाय करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, जितने ज्यादा लोग सेल करेंगे मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक न्यूज आई, न्यूज इसमें भी आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिलियनियर ने अपना जो है वो, अभी लास्ट टाइम इलोन मस्क वाला वाकया आपको पता होगा, कि इलोन मस्क ने जो है वो खुद बिटकॉइन बाय किए कम से कम $2 बिलियन के। ठीक है। BTC बाय किया। देन उसने कहा कि मैं जो है अपनी टेस्ला कंपनी के लिए BTC एक्सेप्ट करूंगा, उसने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से उसके जितनी भी फैन फॉलोइंग थी उन्होंने सब ने BTC बाय करना शुरू कर दिया। तो उन दिनों BTC $75,000 पे चला गया। ठीक है। $25,000 से $75,000 पे चला गया। तो क्या हुआ, उसने एंड टाइम पे कह दिया कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसने इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया, जिन लोगों ने बाय किया था, मार्केट उसके बाद नीचे इतनी गिरी कि लोगों को लॉसेज हो गए, लोगों के घर बिक गए। तो कहने का मतलब है क्रिप्टो जो है वो थोड़ी सी कंट्रोलेबल है, क्योंकि इसका रेवेन्यू कम है। फॉरेक्स का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो चेंजेबल नहीं है। अच्छा, ट्रेडिंग पाकिस्तान में बैन नहीं है और अनबैन भी नहीं है। ट्रेडिंग का कोई रूल नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हैं।
ब्रदर, बाय करें तो ऊपर जाता है, सेल करें तो नीचे आता है। अगर मेजोरिटी सेल करती है तो नीचे आता है, अगर मेजोरिटी बाय करती है तो ऊपर जाता है। ये हम अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोग अगर बाय कर रहे हैं, 3 लोग सेल कर रहे हैं, तो 7 की सुनी जाएगी। मार्केट उनके मुताबिक मूव करेगी। और फिर ये भी डिपेंड करेगा कि उन 7 का अगर फंड ज्यादा है और आप 3 का कम है, तो मार्केट उनके मुताबिक मूव करेगी। अगर आप 3 का फंड ज्यादा है और उन 7 का कम है, तो मार्केट आपके मुताबिक मूव करेगी। फंड पे भी डिपेंड करता है। देखें, आप जिस मर्जी पेयर पे ट्रेड करें, मैं आगे चल के आपको एनालिसिस सिखाऊंगा कि किस तरह आप एनालाइज करेंगे कि मार्केट के आगे मूवमेंट क्या होगी। मार्केट आगे ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, उसकी क्या मूवमेंट होगी, वो किस तरह हमें पता चलेगा, हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा। 12 दिन तक, 12 से 14 दिन तक हम क्लासेस करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, रात को 9 बजे क्लास हुआ करेगी। ठीक है। 12 तारीख या 15 तारीख तक हम इसको एंड कर देंगे। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो पूछें। एक्स्ट्रा डिस्कशन फिर बाद में करते रहेंगे। अच्छा, ये वेबसाइट नहीं होती, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म डिफरेंट हैं जिन पे हम ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। जो फेमस फेमस प्लेटफॉर्म है वो 4 हैं। MT4, MT5, वर्टेक्स FX और इसके अलावा सी ट्रेडिंग। ये 4 प्लेटफॉर्म हैं, इन पर इनके अपने अपने डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। तो इन्हीं के ऊपर जो है वो लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, किसी ने क्वेश्चन किया होगा। तो मैं अभी सवालों के जवाब दे दूं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है ना, वो ट्रेडिंग अगर आप एज अ बिगनर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे अपना डेमो अकाउंट। ठीक है। जहाँ पे आपके पास फर्जी पैसे होंगे सिर्फ सीखने के लिए। जो जो आगे चल के मैं सिखाऊंगा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे अपने डेमो अकाउंट के ऊपर। देन उसके बाद आप अपना रियल फंड डिपॉजिट करके अपने प्रॉफिट से जो भी आपके लॉसेस होंगे वो फेस करेंगे। ठीक है। लेकिन पहले आप डेमो पे ट्राई करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई आप ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिनिमम $10 डिपॉजिट हो सकता है, मैक्सिमम जितना मर्जी करें। देखें, एक मिडिल क्लास बंदा ट्रेडिंग कर सकता है। मिडिल क्लास ही करते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हर बंदा आपको पता है कि चाहता है कि वो कमाए। कमाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो जहाँ दुनियादारी में मेहनत करके लड़ना है, वहाँ घर बैठ के ट्रेडिंग में बायर्स या सेलर्स के साथ लड़ लिया जाए। जो ताकतवर हो उसके साथ खड़े हो जाए तो आप भी जीत जाएंगे। वो वाला हिसाब होता है। ट्रेडिंग के लिए बैंक कौन सा अलाउ है? पाकिस्तान के बैंक अलाउ नहीं करते। मतलब कि जाहिर सी बात है। अब सिंपल सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, उन बैंक्स में जो है वो आप पैसा उनको देते हैं, और वो अपने उनके जो है ना वो रेवेन्यू वहीं से जनरेट होते हैं। जो आप बैंक में पैसा रखवाते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट्स करके प्रॉफिट्स करते हैं, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देते हैं, लोगों को सैलरीज वगैरह देते हैं। लेकिन जब आप बैंक में पैसा ही नहीं रखते और ट्रेडिंग वगैरह में डाल देते हो, तो बैंक तो उसको तो बुरा लगेगा। तो इसलिए वो जो है वो ट्रेडिंग और डिफरेंट ऑनलाइन कामों के पीछे पड़े होते हैं। जबकि पता भी है कि मुल्क के अंदर कंडीशन ऐसी हैं कि लोगों के पास इनकम नहीं है। उन्होंने जाहिर सी बात है इस तरह के तरीके ढूंढने हैं जहाँ से वो अर्न कर सकें और कमा सके, अपनी फैमिलीज को रन कर सकें। लेकिन फिर भी वो, चूंकि वो चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बैंक में ही पड़ा रहे, आपकी ग्रोथ ना हो, सिर्फ उनकी ग्रोथ होती रहे, तो फिर वो ये चीजें करते हैं। कभी कभी आपको मैसेज कर देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आया हुआ है, एक्सनेस पे ट्रेड ना करे, उस पर ट्रेड ना करे, उस पर ट्रेड ना करे। तो बस सुन के साइड पे किया करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रेडिंग ही तो करनी है, और कौन सा ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान में। ब्रोकर्स हमें फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उनको हमारे प्रॉफिट में शेयर मिलता है? नहीं, प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता। आपकी हर ट्रेड में उनको उनका स्प्रेड होता है, उनका कमीशन होता है। ठीक है। आप जो भी ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, ब्रोकर्स अपना कमीशन काटता है, उसकी इनकम यहीं से होती है। बाय एंड सेल वाला एक बार फिर से बता दें दोबारा, जो आपने बताया था अभी। तो बाय सेल वाला मैं क्या बता दूं, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। सारे डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब मिक्सअप नहीं हो जाता? देखिए, ये सारा कुछ सीख लेते हैं ना जब, तो सीखने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं, उस पर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन उस एक को चूज करने के लिए पहले सबको सीखना पड़ता है। मिक्सअप तब होता है जब हम सारी स्ट्रेटेजीज को इकट्ठे बैठ के सोच रहे होते हैं। ठीक है। आप जब सारा सीख जाते हैं, आपको मार्केट को देखने की आपका नजरिया बदल जाएगा कि मैं जिस तरह
मैं वीडियोस देखी टिकटॉक के ऊपर, या मैंने किसी को यूट्यूब के ऊपर देखा, तो मुझे तो सिर्फ ग्राफ नजर आ रहा था, या तो कैंडल्स बन रही हैं, लाइनें ऊपर जा रही हैं नीचे आ रही हैं। लेकिन जब आप सीख जाते हो उसके बाद आपका नजरिया और होता है। आपको ये नजर आ रहा होता है कि इस टाइम बायर ज्यादा बैठे हुए हैं, सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं, या यहाँ पे बैंक ने एंट्री की है, तो बैंक ने कितना पैसा डाला, मार्केट का वॉल्यूम क्या है, इस ट्रेड के अंदर, इस कैंडल के अंदर ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह का आपका नजरिया बन जाता है कैंडल्स को देखने का, चार्ट को देखने का। तो जब आप सीख जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी साथ साथ। हम कैसे बाय और सेल करेंगे, ये मैं जो है ना अभी थोड़ी देर तक आपको बता देता हूँ कैसे बाय और सेल करना है। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है लेकिन रिपीट में एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। कंपनी को नहीं लॉस होता। देखें, गोल्ड है ना, गोल्ड फॉर एग्जांपल, एक भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो उसमें बाय किया और मुझे प्रॉफिट, तो कंपनी को लॉस होगा, ये सेम कंपनी को प्रॉफिट होगा। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी कोई नहीं होती। रियल में आपका स्टॉक होता है, गोल्ड है फॉर एग्जांपल, आपको पता है कंडीशंस के मुताबिक, हालात के मुताबिक गोल्ड की प्राइस अप या डाउन जाती रहती है। ठीक है। वो मैंने किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसको खरीदने वाले कितने हैं या बेचने वाले कितने हैं। जब आप किसी चीज को बेचेंगे बार बार, ठीक है, बार बार बेचेंगे उसकी वैल्यू गिर जाएगी, किसी चीज को जो है वो बार बार आप बाय करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो गोल्ड जो है वो अपनी जगह एक स्टॉक है, एक कमोडिटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गोल्ड को उसकी प्राइस ऊपर नीचे होने पे। ये जो उसके ऊपर पैसा जो है वो डाल रहे होते हैं और ट्रेड कर रहे होते हैं, वो दोनों असल में आपस में जंग कर रहे होते हैं, बायर और सेलर्स, कि जिसने बाय किया, अगर उसकी बाय करने में उसकी जो है वो इंडिकेशन या उसका जो एनालिसिस है वो अगर स्ट्रांग हुआ, और उसका जो है वर्थ भी, पैसा भी जो है वो स्ट्रांग हुआ, तो वो आपसे जीत जाएगा। जब उसको प्रॉफिट होगा तो अपोजिट आपको लॉस होगा। ठीक है। तो आपके लॉस के पैसे असल में उस प्रॉफिट वाले के पास चले जाएंगे। इसी तरह जिसको प्रॉफिट होता है वो दूसरे का लॉस होता है। मैंने पहले भी ये बात बताई। और आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब दूसरी तरफ जिसने आपके ऑपोजिट ट्रेड लगाई हुई है उसको उसको लॉस हो रहा है। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप मर्जी है भाई, जरूरी तो नहीं है, मोबाइल पे भी हो जाती है, लेकिन ये है कि आंखों को बचाना है तो बड़ी स्क्रीन अच्छी होती है। मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा चलें, मजीद जो भी क्वेश्चन हो फिर मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उधर जो है वो रिस्पॉन्स कर दूंगा आपको। बाकी ये है कि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका जो अब करने वाला काम है वो ये है कि आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपने वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर के नाम से जो है ना, ये बिल्कुल दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर जो है वो ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को लॉगिन करेंगे, ठीक है, फिलहाल तो ये मेरे पास अकाउंट लॉगिन हो गया है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, अकाउंट जब लॉगिन करेंगे आप, तो रिलॉगिन नहीं करना। इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ब्रोकर की जगह पे आपको हाइब्रिड सोल्यूशन लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, सर्च में जाके आपने इम्पोरियो एफएक्स सर्च करना है। इम्पोरियो एफएक्स सर्च कर लिया, बिल्कुल एंड में लिखा हुआ होगा डेमो अकाउंट। ठीक है। तो डेमो अकाउंट पे आप क्लिक करें, अपना फुल नेम दें, अपनी कंट्री का नेम दें। ठीक है। फिर अपनी डिपॉजिट अमाउंट बताएं कि आपको कितना डिपॉजिट चाहिए ट्रेडिंग के लिए, $50,000 चाहिए, $1 लाख चाहिए, या $25,000, $10,000, $5,000, 3,000, जो भी आप जो है ना वो अमाउंट पुट करेंगे वो अमाउंट आपको मिल जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल $50,000 है, मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। ठीक है, जो भी मेरा आईडी कार्ड का या वैसे ही कोई भी एड्रेस लिख दें। फिर अपनी ईमेल लिखूंगा, अपना फोन नंबर लिखूंगा। ठीक है। फिर ओपन डेमो अकाउंट करूंगा, तो ब्रोकर की तरफ से ना, एम्पोरियो एफएक्स जो है, इसकी तरफ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। आपने ईमेल की प्राइमरी और जो ऑल इनबॉक्सेज है उनको या फिर स्पैम में जाके देख लेना है, वहाँ पे जो है ना वो आपको मिल जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें जो है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं जो है अपना एक अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है।
अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद ना, सबसे पहले मेरे सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है। इस टाइम मेरा जो फंड है वो $13,000 का चल रहा है। एक ट्रेड माइनस में भी चल रही है। अच्छा खैर, अब मैं इधर ना नीचे कोर्स का बटन है ऊपर, 3 बार्स पे क्लिक करूंगा। फिर इसकी जाऊंगा सेटिंग में। ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेडिंग का जो है ना वो ब्लॉक नजर आएगा आपको। ट्रेडिंग, इधर आपने ना नीचे लिखा हुआ ट्रेड फ्रॉम चार्ट, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो आपकी जो है ना वो चार्ट के ऊपर बटन आ जाएंगे। ठीक है। ये चार्ट के ऊपर नीचे जो है आपको बाय और सेल का बटन नजर आ रहा होगा। ये सामने ओपन हो जाएगा। फिर आप जो है ये ग्राफ देख रहे हैं, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं ना। तो यहीं से जो है ना आप बाय और सेल कर सकते हो। बाय करोगे मार्केट ऊपर जाने पे फायदा होगा, नीचे आने पे नुकसान होगा। सेल करोगे मार्केट नीचे जाने पे फायदा होगा, ऊपर जाने पे नुकसान होगा। ठीक है। ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। आप ये ऐप डाउनलोड कर लें, बाय और सेल का बटन एक्टिव कर लें। ठीक है। अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर लें। फिर जो जो अगली क्लासेस में मैं सिखाऊंगा वो आपने साथ साथ अप्लाई करते जाना है। साथ साथ अप्लाई करेंगे तो अच्छा सीख लेंगे। फिर आप अपने टारगेट बना लें। फॉर एग्जाम्पल $50,000 का फंड दिया है उन्होंने आपको डेमो की सूरत में, जो फर्जी है, इससे आप कमाएंगे कुछ नहीं लेकिन सीखेंगे। तो वो सीखने के बाद क्या होगा कि आपने $50,000 को टारगेट बनाना है $1,00,000 करने का, कि आपने $50,000 को $1,00,000 करना है। ठीक है। तो आपने इस पर ट्राई करनी है मैक्सिमम, साथ साथ जो भी सीखते रहें। जब अच्छी ट्राई हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप फिर रियल फंड अपना डिपॉजिट करके फिर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है। तो आपने ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर इसका नाम है। जिसको ना समझ आए तो मुझसे जो है वो पर्सनल में भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ पे भी बता दूंगा। फिर आज का जो है वेबिनार एंड करते हैं। मज़ीद किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट में पूछना चाहें तो चैट में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका डिपॉजिट और विड्रॉ होता है ना, वो डॉलर्स की सूरत में होता है, जो आप बाइनांस से करेंगे, नेटवर्क से करेंगे, स्क्रिल से करेंगे या परफेक्ट मनी से करेंगे, इन ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से करेंगे। पीकेआर से नहीं कर सकते आप। और स्कैम का तो इधर चांस ही नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक चीज आपको बता दूं, स्कैम उस सूरत में होता है जब कोई शख्स आपसे पैसे लेके भाग जाए, किसी को पैसे ना दो। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो आप लॉस करते हो या आप प्रॉफिट करते हो, बस। स्कैम वाला सीन नहीं होता। क्योंकि हर चीज आपके अपने इख्तियार में होती है। डिपॉजिट, विड्रा, यूजर नेम, पासवर्ड, किसी और पे ट्रस्ट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो ये फिर स्कैम वाली चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सीएनआईसी भी होना लाजमी है सर। ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको बिना सीआईसी के डिपॉजिट विड्रॉ करवा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सीएनआईसी मस्ट होता है। अच्छा सर, सिग्नल्स को कैसे समझे हम? अच्छा, सिग्नल्स की वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कहेंगे तो जिसको चाहिए मैं पर्सनल में सेंड कर दूंगा। नहीं तो आगे चल के मैं वो भी समझा दूंगा कि सिग्नल्स को किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मजीद जो है किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ब्रोकर, ब्रोकर पे पर्सनल में पूछ लें। ब्रोकर में ज़ाहिर सी बात है वो बताऊंगा जिस पे मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, जिसके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो पर्सनल में आपको बता दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है भाई। विड्रा की लिमिट यही होती है कि मिनिमम विड्रा $10 का होता है, मैक्सिमम जितना मर्जी कर लें। डिपॉजिट भी मिनिमम $10 का होता है, मैक्सिमम जितना मर्जी कर लें। लेकिन आप विड्रा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने कहा था टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अभी आपने ना डिपॉजिट किया ना कुछ, अभी से आप विड्रा के सवाल पूछ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बिल्कुल, अगर आपको लॉस हुआ है तो इसका मतलब वो आपको पैसे आपके गए, वो दूसरी तरफ किसी को मिल गए। इसी तरह आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब दूसरी तरफ किसी के पैसे गए और आपको मिल गए। ट्रेडिंग है बेसिकली। आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं ब्रोकर्स की डिटेल वहीं पे शेयर कर दूंगा आपको। जी भाई साहब, ये मेरा रियल अकाउंट है, खोल के दिखाऊं? अभी खोल के दिखाया था। चाहिए हो तो बता देना, पर्सनल में भेज दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप सिर्फ ब्रोकर की जो जो सर्च वाला ऑप्शन होगा,
हाइब्रिड सोल्यूशन लिखा होगा, क्लिक करेंगे तो आपने इम्पोरियो एफएक्स सर्च कर लेना है। ई से शुरू होगा, इम्पोरियो, EMPOR, इम्पोरियो एफएक्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करें, अपनी डिटेल्स पुट करें, ईमेल पे यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप अकाउंट बना लें अपना। एक ईमेल पे भाई जितने चाहे मर्जी डेमो अकाउंट बना लें। वो कौन सा रियल में आपको पैसा दे रहे हैं, डेमो अकाउंट ही है। लॉस रिकवर करना है $1500 का। भाई जहाँ लॉस हुआ है जाहिर सी बात है रिकवर भी वहीं से होगा। ब्रोकर का जो असल काम होता है वो कनेक्ट करना होता है इंटरनेशनल जो मार्केट है उसको और आपको, ताकि आप रियल मार्केट में इन होकर ट्रेड कर सके। बिना ब्रोकर्स के आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए होगा, कम से कम मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, फिर ही आप रियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों जरूरत पड़ती है वो मैं कल बताऊंगा, कल पूरी डिटेल बताऊंगा इसके ऊपर। सर किस पर आज भरोसा करें, स्कैमर भी निकलते लोग। देखें ये तो अब पर्सनली है, मैंने अब पहले भी ये बात बताई है, किसी और के पास जब आपका पैसा है तो समझ लें वो कुछ भी कर सकता है। पैसे का एक असूल है, जिसकी जेब में है ये उसका होता है, ठीक है। अगर आपने किसी और को पैसा दे दिया इसका मतलब वो उसका हो गया, फिर आपका नहीं है, ठीक है। तो किसी और को फंड देने की बजाय खुद अपने पास अथॉरिटीज रखें, खुद सीखें चीज़ों को, खुद से डिपॉजिट विड्रॉ हर चीज़ करना खुद सीखें, ठीक है। किसी पर डिपेंड होंगे तो फिर ये चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। स्टॉप लॉस TP क्या होता है ये भी कल बताऊंगा। आप किसी का मजीद कोई सवाल है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मीटिंग ज़्यादा लंबी हो गई है, इससे पहले कि आप लोगों को नींद आना शुरू हो जाए एंड करता हूँ वेबिनार। फिर उसके बाद जो है कल के वेबिनार में फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए जो है फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है वो कल मुलाकात होगी।